तो चलो, आज का ऑफिस का काम तो हो गया ख़त्म। वापस अब चलता हूँ घर। और अभी मैं सेक्टर 15 से वापस जाऊँगा वाटिका चौक की तरफ। लेकिन मैं आज आपको जो वाटिका चौक लेके जाऊँगा ना, वो जाऊँगा नरसिंहपुर होते हुए, ताकि थोड़े से आपको गुड़गांव का हाल भी दिखा दूँ लॉकडाउन के वक्त। और वाटिका चौक जाना है मुझे, यानी कि वापस घर जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊं कि कैसी लग रही है गुड़गांव इस पूरे लॉकडाउन के वक्त। ठीक है, ये रास्ता देखो, ये है सिग्नेचर टावर। ठीक है, यहाँ से मैंने लिया है यू टर्न, और इस सिग्नेचर टावर से क्या है भाई, ये वापस नहीं जाने देगा क्या? पूछता हूँ इससे यार, पूरा बंद कर रखा है। अच्छा, जा सकता हूँ, ऐसे बंद किए हुए ना कि लग रहा है कि जा ही नहीं सकता वहाँ पर। ये है जगह सिग्नेचर टावर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से मैं लूँगा फ्लाईओवर के ऊपर, यानी कि मैं लूँगा दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के ऊपर। और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे शायद मुझे इतना खाली कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि जब से ये एक्सप्रेसवे बना है ना, तब से इस पर आपको पता है कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करता है। और हमने कभी सोचा नहीं था यार कि दिल्ली और गुड़गांव दोनों अलग है, क्योंकि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई बॉर्डर है, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, आपको पास दिखाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता था कि गुड़गांव भी ना दिल्ली का पार्ट है, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ। लॉकडाउन में ना बहुत सारी चीज़ें फील हुई हैं, और उनमें से एक कि गुड़गांव अलग है, दिल्ली अलग है। इसलिए बहुत सारी आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, मैं बोल देता था कि यार दिल्ली और उसके आसपास, या दिल्ली गुड़गांव, क्योंकि हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था यार ये कि दोनों अलग है। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, या ये तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वैसे ये बताऊँ तो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक्सप्रेसवे कभी शायद मुझे इतना खाली कभी मिला भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मिले। मैं चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ये जो वायरस है ये जल्दी से जल्दी बस किसी तरीके से चला जाए हमारी इस दुनिया से, और हमें हमारी दुनिया में छोड़ दे। हम खुश हैं भाई, हम जैसे भी थे पहले। ठीक है, थोड़े से लड़ते थे, थोड़े से ट्रैफिक जाम में झगड़ते थे, थोड़े से एक दूसरे को हॉर्न देकर गुस्सा दिलाते थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी ठीक है यार, हमें एक दूसरे से बहुत प्यार है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वायरस ना बस बहुत हो गया। ये जंग है और वो तो हम जीत के ही रहेंगे। और ये है दिल्ली टू गुड़गांव एक्सप्रेसवे। और एक्चुअली में गाड़ी चलाने की आदत बहुत दिन से छूट गई है, तो मुझे इतनी आवाज़ सुनाई दे रही ना गाड़ी के इंजन की, जबकि ये पेट्रोल कार है, लेकिन फिर भी मुझे इतना लग रहा है यार कितना शोर कर रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी आदत नहीं है ड्राइव करने का, और बिल्कुल भी ऐसे रोड पे चलने का। सब कुछ छूट सा गया था, बट अब धीरे धीरे ऑफिसेज खुल रहे हैं, तो इसलिए अब थोड़ा ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है यार। इन साइड में अगर मैं यहाँ से एग्जिट लूँगा तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ सोना रोड होते हुए, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको सोना रोड का दिखा दिया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं कुछ दूर, यानी कि और आगे से होते हुए, और मैं आपको दिखाऊं, और किसी और रास्ते से मैं आपको ले चलूं वाटिका चौक। और मैं जो वाटिका चौक जाने वाला हूं, वो जाने वाला हूं नरसिंहपुर होते हुए। सच में कभी मैंने नहीं सोचा था यार कि मैं ऐसे आराम से इस पर ड्राइव करूंगा। देखो, आज ये एक्सप्रेसवे पूरा दिख रहा होगा ना क्लियरली आपको, कि देखो कैसा दिखता है ये एक्सप्रेसवे, पूरा क्लियर है। कोई मतलब दूर दूर तक इस पे जो 1-2 गाड़ियाँ भी है ना, वो भी ना के बराबर है, क्योंकि यार जहाँ 1 घंटे में लाखों गाड़ियाँ निकल जाती थी, वहाँ 1-1, 2-2 गाड़ियाँ क्या मायने रखती है। अब तो यही बोलोगे ना कि हाँ यार कुछ भी नहीं था। वैसे वेदर भी बहुत सही हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन कम गया है, और जिसकी वजह से वेदर बहुत सही हो रहा है सच में।
यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हम चले जाएंगे सुभाष चौक, और ये जो जगह है ये है हीरो होंडा चौक। हीरो होंडा चौक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीरो होंडा पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी और उनका फैक्ट्री है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ ये जो देख रहा है हीरो का आपको बोर्ड दिख रहा है, पहले ये हीरो होंडा हुआ करता था लेकिन अभी हीरो हो गया है। आपको पता है कि हीरो और होंडा दोनों अलग कंपनी हो गई है। और इधर मैं अगर दिखाऊं तो फ्लाईओवर ये बंद हो गया था और उसके आसपास ये फ्लाईओवर पे काम चल रहा था इस पर, क्योंकि ये डैमेज हो गया था, लेकिन अब वो भी रिपेयर हो चुका है। ठीक है, और ये रहा पूरा का पूरा हीरो होंडा चौक। और हीरो होंडा चौक पे आप कभी भी कोई भी वीडियो हीरो होंडा चौक की निकाल के देख लो या कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के देख लो, ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे कि हीरो होंडा पे चल लगा घंटों जाम, ट्रैफिक जाम, लोग फंसे। लेकिन आज पूरा सुनसान, पूरा वीरान पड़ा हुआ है और ऐसे आराम आराम से ड्राइव कर रहा हूँ मैं। मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है यार। रेस में जब आप अकेले भागो तो किससे जीतने की कोशिश करोगे आप? मेरा वही हाल है, पूरे रोड पे कोई है नहीं तो मैं किससे आगे निकलूँ? मुझे लग रहा है मैं जितने की स्पीड में चल रहा हूँ, 40 की स्पीड में, मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, क्योंकि और कोई चल ही नहीं रहा। तो कंपटीशन होना भी ज़रूरी है, और जितनी भी चीज़ें थी ना हमारी दुनिया में, बस वो जल्दी से वापस आ जाए। पहले जैसे तो नहीं होगी, आई एम श्योर, मुझे पता है इस बात का। हमारी हैबिट्स बदल जाएंगी, हम शायद एक दूसरे से हाथ मिलाना छोड़ दें और हम अपने पुराने रीति रिवाज नमस्ते को अपना लें। और अब तो अपना ही लिया है, लेकिन आई होप कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब ये कोरोना वायरस से हमारी लड़ाई जब हम जीत जाएंगे, उसके बाद भी हम कुछ चीज़ों को याद रखें जिसकी वजह से ये ऐसी चीज़ें दोबारा ना आए। और बदलाव तो होता ही है, और पूरा दूर दूर तक दिख रहा है सब कुछ एकदम क्लियर, क्योंकि है ही नहीं कुछ। नहीं तो ऐसा होता था इस रोड पे कि ट्रैफिक पूरा फुल रहता था तो आपको कुछ नहीं दिखता था दूर तक का। आपको तो पता ही होगा, एक बार जब बारिश में ऐसा घंटों का जाम लगा था कि ये पूरा जो एक्सप्रेसवे था दिल्ली से गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ये पूरा ब्लॉक हो गया था। वो भी एक दिन था और आज भी एक दिन है कि ये पूरा का पूरा खाली है। यहाँ से अब मैं लूँगा एग्जिट, क्योंकि यहाँ से एग्जिट लेने के बाद ही मैं जा पाऊँगा आगे, और वो आगे है जहाँ पे मुझे जाना है वाटिका चौक। तो ये एग्जिट से यहाँ एग्जिट लिया, ठीक है। ये आपको मैं रेफरेंस के लिए अगर बता दूँ, अगर कभी वाटिका चौक आपको जाना हो तो ये रूट का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये है मॉरिस गैराजेस का वर्कशॉप, MG मोटर्स है ना, उसका वर्कशॉप है। ये नरसिंहपुर में पड़ता है, तो पूरे गुड़गांव में यही एक वर्कशॉप है और बहुत बड़ा वर्कशॉप है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास भी MG की गाड़ी है तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। अगर आप गुड़गांव कभी आते हैं और अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ कराना है तो MG का वर्कशॉप यहीं पे है, तो आप आ सकते हैं। थैंक यू भी बोल सकते हैं कमेंट करके आप मुझे, क्योंकि अगर आप MG के कस्टमर हैं, अगर आपने MG की गाड़ी ली है तो आपको पता चल गया है कि वर्कशॉप कहाँ पे है गुड़गांव में, है ना। टोल से बस थोड़ा सा पहले है, जो टोल आता है ना खिड़की दौला टोल, उससे थोड़ा सा पहले ही है। TFR जो रेस्टोरेंट आपको दिखा था बस वहीं पे, ये देखो ये लगा ना टोल गेट। और ये यहाँ पे आपको पता होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है। और ये देखो, ये जब द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा ना NH, ये जो 48 है, इसको जब क्रॉस करेगा तो वो यहीं से करेगा। ये देखो ये काम चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे लगा भी हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे, लार्सन एंड टर्बो, और ये इधर की तरफ से आएगा। और ये पूरा रोड क्रॉस करते हुए फिर आप इस रोड से होते हुए अगर आपको वाटिका चौक, सोना रोड या फिर फरीदाबाद जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है। ये देखो ये इसका पूरा पिलर बन रहा है और ऑलमोस्ट पिलर तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन काम कुछ चल नहीं रहा इस पर, इस साइड, क्योंकि पिलर बन चुका है। अब ये पिलर T शेप में आएगा, लेकिन वही मुझे पता है कि मैन पावर की कमी होगी ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन कंपनियों को।
इसको लेके फिर ड्राइव करता हूँ। ये देखो, दिख रहा है सारे पेड़ पौधे एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, जबकि मई का महीना है ये, और ऐसा कभी हुआ नहीं। इस वक्त तो ऐसा लगता था कि धूल भरी आंधी चलती थी और आप नॉर्मली ऐसे वॉक तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल वैसा नहीं है, अभी वैसे हालात नहीं है। और वो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल नहीं रही, इंडस्ट्री नहीं चल रहे, फैक्ट्री नहीं चल रहे, तो उतने ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा हुआ है क्योंकि लेबर ही नहीं है इनके पास, तो ऑफकोर्स वो काम कर नहीं पा रहे। तो सारे फैक्टर की वजह से पोल्यूशन का जो लेवल है एकदम गिर चुका है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर। तो इसलिए सही भी है, ग्रीनरी और देखने को मिलेगी हमें, समझे। और ये यहाँ पे हर जगह ऐसे आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, और फिर कई बार आपसे पूछताछ भी की जाती है कि हाँ जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सारी डिटेल, समझे। और ये देखो कितना क्लीन लग रहा है यार, नहीं तो ये जितने भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना, इन सबों पे धूल मिट्टी जमी होती थी, सबों पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गाड़ियाँ इतनी चलती थी, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है इधर से उधर जाता था रात को, तो इन सब जगहों पे पूरा पेड़ पौधे पे तो ऐसे धूल मिट्टी अटकी हुई होती थी। सच में ये जो पेड़ पौधे इनके पत्ते आप नहीं देख सकते थे, पत्तों की जगह आपको धूल मिट्टी दिखती थी। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन भी बंद है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद इसलिए है क्योंकि यार उनके पास टीम ही नहीं है, मैन पावर की कमी है। अब मैन पावर की कमी है तो कंस्ट्रक्शन भी बंद है, लॉकडाउन है तो जिसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे, कंस्ट्रक्शन रुका है, कंपनियां बंद है, कारखाने बंद है, तो भैया पॉल्यूशन तो कम ही हो जाएगा। और पॉल्यूशन कम है तो देखो कितना अच्छा नज़ारा है। ये जगह देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम ग्रीन है पूरा। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं जो लगाए हुए हैं, वैसे लगाए ये बहुत पहले से, ये जो देख रहे हो ये बहुत सालों से लगाए हुए हैं, लेकिन ये बड़े ही नहीं होते थे। किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया, किसी जानवर ने तोड़ दिया, कुछ भी हो गया, लेकिन अब ये इनको भी मौका मिल गया। और एक तो सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन कम है, तो ये भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1 महीने के अंदर ही इतना चेंज आ गया है नेचर में ना, इतना नहीं तो इस पर पूरा धूल मिट्टी जमा होता था, सच बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी बारिश हुई है दिल्ली और उसके आसपास जम के, तो ये पूरे एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये, है ना। ये रोड मुझे सीधा वाटिका चौक मिलाएगा, सीधा वाटिका चौक पे जाके मिल जाऊंगा। जो वाटिका चौक का आता है ना वो चौराहा सा, उस पे अगर सीधा जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा फरीदाबाद, सेक्टर 68, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये सब होते हुए, और राइट लूँगा तो मैं चला जाऊंगा बादशाहपुर की तरफ, जो सोना की तरफ। लेफ़्ट लूँगा तो मैं जाऊंगा सुभाष चौक की तरफ। तो मैं तो अभी वाटिका चौक तक ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, और वीडियो में भी मैं आपको वहीं तक का आज दिखाने वाला हूँ। और अगर धीरे धीरे इसी तरह से इम्प्रूवमेंट होता रहा, क्योंकि अभी तो गुड़गांव को ऑरेंज जोन में डाल रखा है, तो हो सकता है कि शायद हमारे ऑफिस भी खुल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते और कोई भी नहीं कह सकता है। तो इसलिए लॉकडाउन का पूरा पालन करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। जी हाँ। और ये देखिए, ये अब जगह है जो मैं पहुंच चुका हूं, और इस जगह को बोलते हैं वाटिका चौक। देखो बोर्ड पे लिखा ना, सोना राइट, राजीव चौक लेफ़्ट,
सीधा जाओगे तो गोलपोर्ट से एक्सटेंशन रोड। कभी सोचा था आपने कि वाटिका चौक ऐसा दिखेगा आपको? देखो, लग ही नहीं रहा कि वाटिका चौक है। नहीं तो वाटिका चौक अपने आप में ही दिख जाता था। क्यों? क्योंकि इतनी गाड़ियाँ होती थी कि लग जाता था कि अच्छा वाटिका चौक है। हर तरफ से गाड़ियाँ रहती थी, इस साइड भी सीधे से यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, राइट हैंड साइड से भी। तो हर तरफ जहाँ भी देखो, यहाँ पे भी रहती थी, इधर भी गाड़ियाँ, इस साइड भी गाड़ियाँ, हर तरफ गाड़ियाँ दिखती थी। तो पता चल जाता था कि चलो वाटिका चौक आ गए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। फिर अगर मौका मिला और परमिशन मिला तो अगर मैं बाहर आया और अगर हमारा ऑफिस वापस ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। चलो बाय।